Hello everyone, good morning. Today we are going to study about the new topic in a unit number 3 which is called residues. So ये क्या है? रेसिड्यूज जो है वो कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे. बहुत इजी है और ये हमें पता चलेगा. ये एक्चुअली इसके एग्जाम्पल इतने नहीं आते हैं स्पेशल रेसिड्यूज फाइंड करने का, राइट. लेकिन जो फंक्शन हमें क्लासीफाई करना रहता है, जो इंटीग्रल जो होता है वो हमें सॉल्व करना रहता है, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा, राइट. तो ये हम अच्छी तरह से देखेंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, तो उसमें ये यूज़फुल होगा. सो लॉरेंट सीरीज़ के बारे में तो हमने पढ़ा है. कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन देते हैं तो उसका जो एक्सपांसन है थ्रू द लॉरेंट सीरीज अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए, वो क्या होता है? तो ये उसमें दो पार्ट होते हैं. ये गेटिंग. सो यहाँ से हम कैसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं रेसिड्यूज? तो वो यहाँ पे एक लाइन में लिखा है बहुत इजी तरीके से कि द कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए. मतलब ये जो सेकंड टर्म में जो नेगेटिव पावर वाली जो टर्म आती है डिनोमिनेटर z माइनस ए, 1/z माइनस ए, उसका जो भी कोफिशिएंट है, ओके, ये लॉरेंट सीरीज के अंदर, ओके, उसको बोलते हैं रेसिड्यूज. किसका? रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड. जो फंक्शन दिया है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसका कहाँ पे? एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए. यहाँ पे जो भी होगा वो पॉइंट पे. ओके, बहुत इजी है. तो यहाँ पे रेसिड्यूज के बारे में ये लिखा भी है थोड़ा बहुत, राइट, कि क्या है? रेसिड्यूज एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है? कोऑफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए. उसका जो कोऑफिशिएंट है वो z इक्वल टू ए पॉइंट पे रेसिड्यू हो जाएगा गिवन फंक्शन का. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b1, क्योंकि ये 1/z माइनस ए कब आएगा? जब n की वैल्यू हम 1 रखेंगे. तो यहाँ पे हम रख सकते हैं b1. ओके, तो हम उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना b1. सो उसके लिए हम ये जो bn जो है फाइंड करने की जो फॉर्मूला है हमारी, ये है लॉरेंट सीरीज. हमने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था. वो एक्चुअली हो तो मैं आपको बताता हूँ. देखो ये वाला है लॉरेंट सीरीज ये, और ए एन एंड बी एन कैसे फाइंड करते हैं वो ये. सो ये बी एन वाला यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे एन की जगह पे. तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 1/2πi. और ये जो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 +1 हो जाएगा पावर 0, तो आंसर 1 हो जाएगा डिनोमीटर का, इसीलिए, राइट. तो ये हमारा आ गया. अब देखो क्या है मेन, आपको दो चीज़ याद रखनी है कि इवोल्यूशन ऑफ रेसिड्यूज के अंदर ये फर्स्ट कि रेसिड्यूज एट अ सिंपल पोल. सिंपल पोल किसको बोलते हैं? कि वो उसकी m की वैल्यू, ऑर्डर जो होता है पोल का, वो क्या होना चाहिए? 1. तो वो पोल को क्या बोलते हैं? सिंपल पोल. तो सिंपल पोल हो तो रेसिड्यू जो फाइंड करना है, देखो यहाँ पे लिखा है बहुत इजी तरीके से. रेसिड्यूज मतलब RES का मतलब किसका? ये फंक्शन का. एंड सेमीकोलन कौन से पॉइंट पे? तो ए पॉइंट पे. तो इस तरह से हमें उसको डिनोटेट करना है पूरा. तो वो क्या आएगा? लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड. तो ये जेड माइनस ए ना, ये हमारे पोल पे से हम लिखेंगे, राइट. पता चला. सो जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, और ये लिमिट. तो जब सिंपल होता है तो हम ये यूज़ करेंगे. अब क्या होगा सेकंड कंडीशन में, तो वो हम देखते हैं. देखो ये रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, ये हम बाकी का नहीं देखते अभी. ये जो रेसिड्यू एट सिंपल पोल हो तो ये होगा, मतलब ऑर्डर 1 होगा तब. अब ऑर्डर m होगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा मान लो. तो किस तरह से करना है? यही चीज़ जो है लेफ्ट साइड, रेसिड्यूज जो फाइंड करना है फंक्शन का एट अ पॉइंट जेड इक्वल टू ए, कैसे फाइंड करना है? तो ये फॉर्मूला से, राइट. यहाँ पे क्या करना है? 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू ए. ये तो है ही. यहाँ पे आगे क्या आ गया? 1/m-1 फैक्टोरियल किसका? तो देखो यहाँ पे क्या है? डेरिवेटिव टर्म है d⁻m-1 डिवाइड बाई dz⁻m-1 किसका? यहाँ पे z-a⁻m इंटू एफ ऑफ जेड. तो यहाँ पे यही है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा होगा तो z⁻m करना पड़ेगा. तो z⁻m इंटू एफ ऑफ जेड आ गया. ओके, और यहाँ पे एक डेरिवेटिव टर्म आगे आएगी, और यहाँ पे ये आएगा. तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है. जब ऑर्डर 1 होगा
तब ये सिंपल पोल होगा। तो हमें इस तरह से फाइंड करना है, मतलब कौन से, ये मेन याद रखना ये, और जब ज़्यादा होगा ना तो हमें ये। सो ये दो चीज़ याद रखनी है। तो इसके जो अलग से एग्जांपल बहुत कम आते हैं, लेकिन ये आगे का जो टॉपिक है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो, ये एक सीरीज दी हुई है। ओके, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, मतलब ये जो सीरीज एक्सपेंशन है उसका रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू वन। जेड इक्वल टू वन मतलब जेड इक्वल टू ए पॉइंट है, तो हमने क्या बोला, वन बाय जेड माइनस ए का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू वन मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो हम क्या करेंगे, वन बाय जेड माइनस वन वाली जो टर्म होगी उसका कोफिशिएंट वो रेसिड्यू हो जाएगा। तो वो क्या है, देखो यहाँ पे तो कहीं पे भी ये डिनोमीटर में आने वाला नहीं है, कोई भी टर्म नहीं आएगी, राइट। नेगेटिव पावर में तो एक यही है, क्या है, माइनस वन बाई जेड माइनस वन। तो एक्चुअली माइनस वन है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वन बाई जेड माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन। तो वो हमारा रेसिड्यू आ गया, पता चला। सो ये डायरेक्ट सीरीज दी है, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में भी मैं सिंपल बताता हूँ अभी। फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, इनका कौन से पॉइंट भी दे दिया है, जेड इक्वल टू जीरो। ओके, सो जेड इक्वल टू जीरो तो हम लेते हैं जेड वन बाई जेड माइनस ए का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो वन बाई जेड का कोफिशिएंट जो भी आएगा वो रेसिड्यू हो जाएगा, राइट। सो वो कहाँ से करेंगे हम, देखो ये जेड स्क्वायर तो एज इट इज लिखा है, और ये साइन वन बाई जेड है उसका एक्सपांसन करेंगे। तो हमने देखा था क्या आता है, साइन जेड का जेड माइनस जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल ऐसा आता है। तो यहाँ पे जेड की जगह क्या है, वन बाई जेड। तो वन बाई जेड माइनस वन बाई जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 आगे आता जाएगा। तो देखो यहाँ पे सारी जगह पे डिनोमीटर में तो टर्म आने वाली है ही नहीं जेड की, समझ में, पॉजिटिव पावर वाली है, नेगेटिव पावर वाली तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज हो जाएगा, ये वन बाई जेड इंटू जेड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जेड। अब क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई सिक्स जेड आ जाएगा। बाद में तो यहाँ पे तो वन बाई जेड एस टू फाइव ऐसा आया था, पता चला। तो उसका कोई काम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ वन बाई जेड का कोफिशिएंट चाहिए, वन बाई जेड क्यूब वगैरह का कुछ का लेना देना नहीं है। सो वन बाई जेड यहाँ पे आ ही गया है हमारा, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई सिक्स, देखो यहाँ पे, राइट। सो आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस वन बाई सिक्स। सो ये तो सिंपल से है, बहुत काम के नहीं है, राइट। तो जो चीज़ आती है ना मेन, तो वो यहाँ पे मैंने बताई है, देखो ऑब्टेन द रेसिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड, हमें ऑब्टेन करना है रेसिड्यूज किसका, ये फंक्शन का, वो दिया हुआ है ये वाला, एट इट्स पोल। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है कि भाई जेड इक्वल टू जीरो पे या जेड इक्वल टू वन पे करो, तो यहाँ पे एट पोल लिख दिया है, इट्स पोल्स, मतलब उसके जो पोल्स है वो हमें पहले लिखने हैं, वो पोल पे वन बाय वन हम करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो पोल कैसे फाइंड करेंगे, तो ये डिनोमीटर को जीरो करो, ऐसा जो पॉलिनोमियल आता है ना, तो क्या करना है, डिनोमीटर का क्या करना है, जीरो। सो ऐसे लिख सकते हैं, जेड वन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। और दूसरा में जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू। सो दो पॉइंट मिले, जेड इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू। तो वो पॉइंट पे ये जो फंक्शन है ना वो डिफाइन नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ओके, डेट्स वाई इट्स कॉल्ड द पोल्स। तो दो पोल हमें मिले, जेड इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू। ओके, पोल मतलब हम बहुत सारे सब्जेक्ट में ये टर्म आती है, तो सिंपल से याद रखना है। तो जेड की कौन सी वैल्यू रखे कि ताकि हमारा फंक्शन इनफाइनाइट आ जाए, ये समझने के लिए है। तो डिनोमीटर में हम जीरो करेंगे कोई ना कोई टर्म को, तो ही इनफाइनाइट आएगा। तो देखो यहाँ पे जेड प्लस वन है ना, जेड की वैल्यू माइनस वन रखे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, या तो जेड इक्वल टू माइनस टू रखे तो ये दोनों पोल आ गए। सो ये दोनों पोल एक ही बार है, देखो ये जेड प्लस वन का कोई पावर है नहीं है, एक ही है, और जेड प्लस टू का भी पावर क्या है, कोई नहीं है, मतलब एक ही है। सो दोनों जो पोल है क्या है, सिंपल पोल है, ऑर्डर उसका क्या है, एम ऑर्डर वन है, पता चला। तो हम वन बाय वन लेते हैं, पहले ये जेड इक्वल टू माइनस वन लेते हैं। तो जेड इक्वल टू माइनस वन इज क्या है, सिंपल पोल। तो सिंपल पोल के लिए हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक तो रेसिड्यूज का, रेसिड्यूज किसका, जो फंक्शन दिया है वो एफ ऑफ जेड, उसको नाम देते हैं सेमी कॉलन, कौन से पॉइंट पे, तो जेड इक्वल टू जो पोल है वो माइनस वन, इस तरह से उसको डिनोटेट करना है। ओके, जेड इक्वल टू माइनस वन के लिए कर रहे हैं ना,
तो जेड इक्वल टू हम ए लिखते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है। गेटिंग? तो ये लेफ्ट साइड डिनोटेट किया, इक्वल टू क्या आता है, हमने क्या देखा, सिंपल पोल होता है, तो लिमिट जेड टेंड्स टू ए की वैल्यू -1, तो क्या आएगा, जेड टेंड्स टू -1। बाद में क्या आता है उसके अंदर, लिमिट के अंदर, जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, तो ए की वैल्यू -1 रखेंगे तो जेड+1 हो जाएगा इंटू एफ ऑफ जेड, राइट। चलो, तो अब इसकी लिमिट लेनी है, तो ये कैसे आएगा, तो देखो ये एफ ऑफ जेड हम रख देंगे, एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, ये वाला। तो एफ ऑफ जेड की जगह पे क्या रखेंगे, ये जेड-3 डिवाइड बाई जेड+1 इंटू जेड+2, राइट। तो देखो ये जेड+1 कैंसिल था, बाकी क्या रहेगा, जेड-2 बाई जेड+2, ये आ गया, पता चला। सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू, हमने एफ ऑफ जेड की जगह पे ये रखा, तो ये जेड+1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग? तो ये आ गया। अब हम लिमिट को यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे कि लिमिट को हम यूज़ करेंगे तो z इक्वल टू -1 रख दो, तो यहाँ पे -1 -3 डिवाइड बाई -1 + 2, तो आंसर क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ये एक पोल जो है हमारा z इक्वल टू -1, उस पे ये जो फंक्शन दिया है उसका रेसिड्यू मिल गया हमें -4। सिमिलरली फाइंड आउट द रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट पोल z इक्वल टू -2। अब ये -1 का हो गया, तो ये -2 के बारे में देखो, तो यहाँ पे भी देखो उसका जो पावर है वो 1 ही है, तो ये भी सिंपल पोल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल पोल हो तो हमारे लिए इजी रहता है। तो रेसिड्यूज किस, ये एफ ऑफ जेड का एट पोल जेड इक्वल टू -2 क्या आएगा, लिमिट ए की वैल्यू क्या हो गई अभी -2, तो लिमिट जेड टेंस टू -2, यहाँ पे क्या आएगा, जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, तो जेड माइनस ए, तो ए इक्वल टू क्या रखेंगे, -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो जेड+2 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब एफ ऑफ जेड की जगह पे हम ये रख देंगे, तो जेड+2 ये जेड+2 कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा, जेड-2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जेड+1। ओके, थोड़ा मैं क्विक बताता हूँ, इजी है इसीलिए। अब लिमिट यूज़ करो, तो जेड इक्वल टू -2 रखो यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। डेट मीन्स कि पोल जो है जेड इक्वल टू -2, वहाँ पे फंक्शन का रेसिड्यू क्या है हमारा 5, तो ये हमने 1 बाई 1 हमें करना है, राइट। इस तरह से हमें रेसिड्यू को फाइंड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल सा है, फाइंड द रेसिड्यू एट द पोल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड। हर एक टाइप का हम देखते हैं 1 बाई 1, राइट। ये हमें दिया हुआ है, यहाँ से हमें पहले तो पोल फाइंड करना पड़ेगा, डायरेक्ट दिया नहीं है पॉइंट, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पोल फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से, यहाँ पे एक काम करते हैं ना, जेड इक्वल टू हम क्या रखते हैं, -2, तो डिनोमीटर 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन हमारा इन्फाइनाइट आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पोल आ गया। अब वो पोल जो है z+2, उसका ये जो पावर है वो कितना है, 2 है, तो ये जो पोल आया ना वो सिंपल पोल नहीं, जब उसका जो पावर है ऑर्डर वो 1 होता है m इक्वल टू, तो उसको हम सिंपल बोलते हैं, लेकिन ये 2 है ना, तो उसका ऑर्डर जो है m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 2 इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन एक्चुअली क्या आएगा, -2 आएगा, राइट। यहाँ पे है ना -2, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। z इक्वल टू -2 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, तो ये पोल मिल गया हमें एक, और उसका ऑर्डर क्या मिला, 2। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, ये हमने यूज़ किया ना सिंपल सी फॉर्मूला, कौन सी यूज़ की, ये वाली यूज़ की, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंपल पोल था, m इक्वल टू क्या था, 1 था, इसीलिए। अब ऑर्डर क्या हो गया, 2 आ गया ना m, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई m-1 फैक्टोरियल, ऐसा होगा ना, ये है ना 1 बाई, पहले लिखना है, डिनोटेट करना है कि रेसिड्यू किसका, एफ ऑफ जेड का, एट द पॉइंट कौन सा, z इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, -2, राइट। यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या आएगा, लिमिट z टेंड्स टू -2। अब फॉर्मूला जो है हमारे पास वो लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, बाद में ये आप लिख सकते हो, राइट, तो ईजी रहेगा। 1 बाई क्या आता है, m-1 फैक्टोरियल पहले, राइट, इनटू लिमिट z टेंड्स टू a, मतलब a की वैल्यू -2 है तो वो रखी मैंने, यहाँ पे m क्या है, 2, तो 2 - 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो आगे निकल जाएगा, तो देखो यहाँ से निकल गया ये पूरा, तो डायरेक्ट ये लिमिट आ गई यहाँ पे। चलो, बाद में क्या आता है, d⁻m-1 डिवाइड बाई dz⁻m-1, तो m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, d बाई क्या हो जाएगा, dz,
तो ये क्या आ गया डी बाई डी जेड। किसका डेरिवेटिव करना है अभी हमें, डी बाई डी जेड आया, यहाँ पे क्या लिखते हैं जेड माइनस ए रेस टू एम इंटू एफ ऑफ जेड। तो क्या होता है यहाँ पे जेड माइनस ए, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा, और m की वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा जेड प्लस 2 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड आ गया। बस अब क्या करना है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू हमें क्या रखना है यहाँ पे ये, सो क्या आएगा जेड प्लस 2 स्क्वायर है, और ये जेड प्लस 2 स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा ओनली 2z+3 रहेगा यहाँ पे। और उसका हमें क्या करना है अभी पहले डेरिवेटिव करना है, तो 2z+3 का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, जेड का क्या आएगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट है तो 0, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो ये कांस्टेंट आ गया, तो अब लिमिट जेड टेंस टू -2 है, तो यहाँ पे जेड है ही नहीं, तो आंसर तो हमारा ये 2 ही आएगा, पता चला। तो एग्जैक्ट आपको आइडिया आनी चाहिए कि जो पोल है वो सिंपल पोल है, तो हमने ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ की, कौन सी, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड प्लस ए इंटू एफ ऑफ जेड। बट जब मोर देन 1 हो, ऑर्डर जो है m हो, तो हमें ये इस तरह से करना है। तो मैंने हर एक टाइप का जो वो आपको मैंने बता दिया है, गेटिंग। तो अब हम नेक्स्ट जो ये एग्जाम्पल है वो मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बताता हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा, ओके। ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, क्या फाइंड द रेसिड्यूज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इसका एट ईच ऑफ इट्स पोल। उसके जो हर एक पोल है ये फंक्शन के, ये हर एक पोल पे हमें क्या फाइंड करना है, रेसिड्यूज। अब कैसे करेंगे हर एक पोल पे, तो पहले पोल तो फाइंड करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, हम डिनोमीटर को 0 करेंगे तो हमें वहाँ से पोल मिलेगा ही। तो देखो ये इसको 0 कर देंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, तो देखो ये क्या है अभी z+1 स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो क्या मिलेगा पोल हमें, ये z इक्वल टू -1 रखते हैं तो वो इन्फाइनाइट आ जाएगा फंक्शन, तो एक हमारा पोल हो गया क्या z इक्वल टू -1। अब देखो इसका पावर क्या है 2 है, या तो हम 2 बार z+1 इक्वल टू 0 z+1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा -1 तो उसका पावर क्या है यहाँ पे देख लो तो भी चलेगा 2 है। तो ये एक पोल आ गया है z इक्वल टू -1, ओके, ऑफ ऑर्डर 2, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिखा है देखो z इक्वल टू -1 इज अ पोल, और उसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर 2। तो एक बात तो हमारी कंप्लीट हो गई, तो उसके लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, राइट। कैसा है वो पता चला, बुक में जैसे भी लिखा हो आप अलग तरह से भी लिख सकते हो। बाद में हम ये टर्म को 0 करेंगे, तो z² + 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा z² इक्वल टू -4 होगा, माइनस आया मतलब इमेजनरी में आना है, तो क्या आएगा +2i आएगा। तो यहाँ पे दो पोल मिल गए, देखो यहाँ पे एक तो +2i और दूसरा क्या मिल गया -2i। अब z इक्वल टू ये दोनों रखेगा ना, तब हमारा फंक्शन ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये दोनों पोल हो गए, तो दोनों के लिए क्या क्या है देखो यहाँ पे उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ये +2i एक ही है और -2i भी एक ही है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, मतलब ये सिंपल पोल आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है देखो z इक्वल टू +2i इज़ अ सिंपल पोल और z इक्वल टू -2i इज़ अ सिंपल पोल, राइट। तो ये सभी के लिए करना है, मतलब z इक्वल टू -1 और उसका ऑर्डर क्या है m इक्वल टू 2 के लिए करना है। सो वो हमने जो सेकंड फार्मूला देखी उसी हिसाब से, और z इक्वल टू 2i प्लस उसका ऑर्डर 1 है तो सिंपल जो है उस हिसाब से करना है हमें, यानी इस तरह से। यहाँ पे मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये सिंपल पोल वाला ही वहाँ पे यूज़ करना है, पहला जो केस है उस पर हमें ये वाला यूज़ करना है, राइट। तो इस तरह से करेंगे, m की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1/m - 1 फैक्टोरियल, तो 1/1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, तो ये तो पूरा निकल जाएगा। और डेरिवेटिव में भी क्या आएगा d/dz आएगा, और कौन से पोल है लिमिट z टेंस टू a इक्वल टू क्या है -1 वो रख दिया। बाद में क्या करना है z - a रेस टू m, तो m a इक्वल टू क्या -1, तो z+1 हो जाएगा रेस टू m मतलब 2, तो z+1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू एफ ऑफ जेड। अब जब एफ ऑफ जेड इक्वल टू आप ये रखोगे तो देखो ये z+1 स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा z² - 2j डिवाइड बाई z² + 4। तो इसका डेरिवेटिव करो u/v की फॉर्मूला से, जो भी आंसर आए बाद में लिमिट यूज़ करो तो हमारा आंसर आ जाएगा रेसिड्यू का। सिमिलरली z इक्वल टू 2i करोगे, सिंपल पोल है तो यहाँ पर तो ईजी रखना है, लिमिट क्या रखनी है z टेंस टू 2i, a की वैल्यू क्या है वो
इंटू जेड माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, तो जेड माइनस ए की वैल्यू 2 आई, तो एफ ऑफ जेड रखो, तो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, और यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रखो, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट। सो जेड इक्वल टू -2i के लिए भी हमें सेम ही करना है, सिंपल तरीके से, सिंपल पोल है तो हमें वही रखना है। सो इस तरह से हम रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हमने आज देखा। ओके, दो चीज़ देखी, एक तो सीरीज एक्सपेंशन होता है ना इजीली, तो उसमें 1/z-a का जो कोफिशेंट है लॉरेंट सीरीज के अंदर, तो वो हमारा रेसिड्यू हो जाएगा। या तो उसका जो इवोल्यूशन करना है रेसिड्यू का, तो किस तरह से करते हैं वो डिपेंड करता है, जो पोल आते हैं, पोल दिया होता है पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें पहले पोल फाइंड करना है और उसका ऑर्डर देखना है। सिंपल है, ऑर्डर 1 है, एक ही है, तो ऑर्डर 1 है तो हमें ये यूज़ करना है, मोर देन 1 है तो हमें ये यूज़ करना है, राइट। सो मैंने हर एक टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है, तो वो हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल ज़्यादा आता है, वहाँ पे ये यूज़ हुआ। ओके।